इसका उद्देश्य है, हम लोग सबके मन की बात करते हैं, सबके मन की बात सुनते हैं, सबके मन की बात लिखते हैं, सबके मन की बात बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हमारे आपके बीच में कभी भी ऐसा नहीं आया कि कोई पत्रकार कभी अपने मन की बात कर सके। आज अब हम पत्रकारों ने अपने मन की बात करने की कोशिश की है, पत्रकारों की समस्याओं को उकेरने की कोशिश की है इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के सहारे। ये इसमें आपने जो जमनापार के पत्रकार बुलाए थे या बाहर से भी पत्रकार आए थे? यहाँ पर हम लोगों ने धीरे धीरे पूरी दिल्ली को टारगेट किया था, लेकिन ये सोच के रखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लेकिन इसके अंदर कुछ लोग समय अभाव की वजह से नहीं आ सके कई बार, और कुछ लोगों के साथ समस्या कुछ आई ऐसी जिसे मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए नहीं पहुँच पाए। अच्छा, एक होता है कि मीटिंग शुरू होती है, मीटिंग हुई भी कई साल के लिए भूल जाते हैं पत्रकार, तो क्या यहाँ भी जो आपके एसोसिएशन है इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन, ये भी ऐसी रखेगी? हम ये चाहेंगे जिस तरह आज पत्रकारों के मन की बात हुई है, ये पत्रकारों के मन की बात निरंतरता बनी रहे, कम से कम 2 या 3 महीने के बाद ये लगातार चलता रहना चाहिए, चाहे भी वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ भी जुड़ा रहे। तो किन किन मुद्दों पर बात की गई है? मुद्दा सिर्फ पत्रकारों की समस्याएं। रामगोपाल जी, इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन जो है, इसमें आप क्या पदाधिकारी हैं? ऐसा भी इसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नेशनल बॉडी में। और मैं आपको बता दूं, भाई साहब का एक सवाल था सोनी जी से, आज का मेन सब्जेक्ट ये था कि पत्रकारिता की चुनौतियां और सोशल मीडिया, साथ में इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट यूनियन के गठन की संभावनाओं को तलाशना। तो मौजूदा दौर में पत्रकारों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से कैसे पार पाएगी आपकी इंडियन मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन? देखिए, चुनौतियों का तो आज अंबार लगा हुआ है। एक दो सबसे बड़ी जो चुनौती है पत्रकारों के सामने वो है सुरक्षा की। सबसे बड़ी चुनौती जो आज है वो सुरक्षा की है। वो आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और फिजिकल भी है। अच्छा, दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी है? दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी है। देखिए, आंध्र प्रदेश, असम, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हमारी इतनी यूनिट हैं। लघु समाचार पत्रों की जो समस्याएं हैं, खासतौर से DAVP से और RNI से, क्योंकि RNI का जो एनुअल स्टेटमेंट जैसे अभी आया था तो उसमें जो है साइट नहीं खुल रही थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और भी बहुत सारे जो मैसेज होते हैं वो डायरेक्ट जो है लघु समाचार पत्रों तक उनकी जो योजनाओं के बारे में या जो संशोधन होते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो एसोसिएशन का काम होता है उसमें पुल का काम करें समाचार पत्रों और RNI के बीच में। तो आप क्या भूमिका निभाएंगे? साथियों, आप लोग अगर एकजुट होके और ये जिम्मेदारी मेरे को सौंप रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए फेवरेबल रिस्पांस लाने का काम करूंगा और अपनी पूरी यूनिट के साथ अपने नेशनल यूनिट को भी इसमें मैं शामिल करूंगा। और इसके लिए बात यह है कि जो RNI पे है, देखिए कहना ठीक नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। या कोई भी साइट, आपकी साइट क्यों नहीं रुकती, बैंकों की साइट नहीं रुकती, कभी कभी रुकती है, जो ज़्यादा व्यस्त है इनकी साइट क्यों रुक जाती है। और रह गई बात ये कि अभी जो पत्रकारों के खिलाफ सारे कानून बहुत कड़े कर दिए जा रहे हैं, चाहे आपका एग्रीगेशन का मसला हो। अब भाई ये कह रहे थे, इन्होंने कहा कि बराबर छाप रहे हैं, कभी लेट नहीं करते, इनकी पत्रिका टाइम टू टाइम आ रही है, कंटिन्यू आ रही है, सारा इनके पास फिट है। मगर अब जानते हैं उन्होंने क्या किया हुआ, सर्कुलेशन की, अब सर्कुलेशन की पाबंदी है। अगर 65,000 से कम आप छाप रहे हैं तो आपको PIB नहीं मिलेगा। PIB के नियम बहुत सख्त कर दिए गए हैं और जिसके खिलाफ केवल हम और आप नहीं हैं, बड़े बड़े लोग भी हैं।
बड़े बड़े और पत्रकार भी हैं। PIB से जो पुराने लोग थे जो रिटायर हो गए हैं, उसमें जो संशोधन जो उसमें नया नियम आया है उसमें से बहुत सारे लोग वंचित हो गए। 65,000 का मतलब बताओ, बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा गोपाल जी, जो जैसे नेताओं और पत्रकारों के बीच में जो बातें होती थी निष्पक्षता के साथ और बेबाकी से जो पहले बातें होती थी, अब उसमें कुछ बदलाव आ गया है। गोदी मीडिया के नाम से जो प्रसिद्धि आई है, इसके बाद मौजूदा जो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होता है, तो उसके सामने पत्रकार जो है एक तरह से अपने आप को बौना साबित कर रहे हैं। ये इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए जी, पत्रकारिता में बहुत टाइम पहले की बात है, जब आपका ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1966 में हुआ था। पत्रकारिता बहुत सिमटी हुई और बहुत सिंपल थी। उस वक़्त लिखने वाले, पढ़ने वाले और अखबारों केवल एक ही चीज़ था, केवल प्रिंट मीडिया था। उस वक़्त उसकी देख रेख के लिए ये काउंसिल बनाई गई थी। मगर आज जब इतना बड़ा दायरा है तो गवर्नमेंट ने उसका दायरा नहीं बढ़ाया कि इसकी जांच करिए आप, और तरीक़ों से रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। आपको DABP नहीं क्लियर होगा, क्यों? आपके सर्कुलेशन कम है, कोई और एलिगेशन आपके साथ लगा देगा, और ये सारी चीज़ें तो हैं। राम गोपाल जी, मेरा सवाल ये है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एग्रीडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना DAP की बात कर रहा, ना विज्ञापनों की। स्वतंत्र पत्रकार एक जनता की आवाज़ या एक समस्या इलाके की वो छापता है, और पुलिस प्रशासन या गुंडे उसे मतलब पीटते हैं या तो PCI का जो कर्तव्य होना चाहिए कि उसे संरक्षण दे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाए। तो उस मामले में PCI का दायरा बहुत सीमित है, तो उस दायरे को कैसे बढ़ाया जाए? वही हम कह रहे हैं कि अब जब मीडिया का क्षेत्र बड़ा हो गया तो उसको उसमें चेंज लाना चाहिए था, उसे और विस्तृत करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। रह गई बात यह कि हमारा जो पत्रकार है जो प्रताड़ित हो जाता है वो भी तो प्रेस काउंसिल तक नहीं जाता है। अरे जाके तो देखें। जाते हैं सर वो, लेकिन जाने के बाद वो कहते हैं कि एग्रीगेशन नहीं है। SSP को या DCP को संबंधित जो सीनियर अधिकारी है उनको नोटिस भेजना चाहिए, तो उसमें मतलब वो तत्परता नज़र नहीं आती। देखिए, इसका प्रेस काउंसिल का जो चीफ होता है वो रिटायर्ड जज होता है, चीफ जज होता है। पहले मार्कंडे काटजू थे, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन है। बशर्ते रह गई बात कि वो इन चीज़ों को ज़रूर सुनते हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? छोटा आदमी ना सुने ना सही, बड़ा आदमी ज़रूर देखता है इस बात को। हम देखिए, एक आध कोई गया हो क्षेत्र के जो उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें, यहाँ के पत्रकारों की जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए यूनियन क्या करेगी? भाई देखिए, हमने आपसे आपके मेमोरेंडम मांगे हैं कि आप अपनी समस्याओं की एक लिस्ट हमारे पास दीजिए, हम उसको लेके आगे की तरफ चलते हैं। हम उसके लिए उसके खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास करते हैं। उसमें क्या हम कर पाते हैं ये तो अभी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि हमारे लोगों के हाथ में वो है नहीं। हमारा तो संघर्ष करना ही दायित्व है।